क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे बुजुर्ग लोगों की मॉर्निंग रूटीन कैसे होती है? सुबह 5 बजे उठे, आराम से चाय बनाए, धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर स्लो वॉक पर गए। हम देखकर सोचते हैं कि यार ये लोग तो बहुत स्लो हैं। लेकिन फिर शाम को जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो यही सेम बुजुर्ग लोग गार्डन में एक्टिव रहते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो साइंस ने रिसेंटली डिस्कवर किया है। जिन लोगों का बॉडी इंटरनली स्लो पेस पर काम करता है वो एक्चुअली हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी रहते हैं। ये बात है मेटाबॉलिज्म की। हमने हमेशा माना है कि फास्ट मेटाबॉलिज्म गुड और स्लो मेटाबॉलिज्म इक्वल टू प्रॉब्लम। बट व्हाट इफ ये थिंकिंग ही कम्प्लीटली उल्टी हो? आज एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे स्लो एंड स्टेडी सिर्फ कछुए की कहानी नहीं बल्कि लॉन्जेविटी का रियल साइंस है। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में तो आप सभी ने सुने होंगे, नहीं? वो जिम में भाई लोग कहते हैं ना कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसीलिए वेट नहीं घट रहा। लेकिन असल में ये होता क्या है? थिंक ऑफ योर बॉडी एज ए स्मार्टफोन। जैसे आपका फोन बैटरी कंज्यूम करता है बैकग्राउंड प्रोसेसेस को रन करने के लिए, वैसे ही आपका बॉडी एनर्जी बर्न करता है बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सेल रिपेयर, ब्रेन फंक्शनिंग। ये है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR। सिंपल टर्म में BMR वो मिनिमम एनर्जी है जो आपके बॉडी को चाहिए जस्ट टू स्टे अलाइव इवन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। बेसिकली आप कोच पे बैठकर मूवी देख रहे हो तब भी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट या BMR हर पर्सन का अलग अलग होता है। सम पीपल नेचुरली फास्ट मेटाबॉलाइजर होते हैं, जो लोग पिज़्ज़ा खाकर भी स्लिम रहते हैं, और सम स्लो मेटाबॉलाइजर्स जो सिर्फ पानी पीने से ही वेट गेन कर लेते हैं। बट मेटाबॉलिज्म का सिग्निफिकेंस बॉडी वेट से काफ़ी ज़्यादा है। शायद नेचर का अपना अलग ही गणित है इसको लेकर। यहाँ साइंस में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। इमेजिन करिए कि लाइफ एक कैंडल है। फास्ट बर्निंग कैंडल ब्राइट फ्लेम तो देती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है। वही स्लो बर्निंग कैंडल डिम लगती है लेकिन लॉन्ग टाइम तक चलती है। रिसर्च शोज कि जनरली जिन ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है वो लॉन्गर लाइफ स्पैन एंजॉय करते हैं। क्यों? इसका 3 रीजंस है। फर्स्ट, सेलुलर डैमेज। फास्ट मेटाबॉलिज्म मीन्स मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिससे ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, लाइक इंटरनल रस्टिंग, मतलब जंग लगना। सेकेंड, एनर्जी कंजर्वेशन। स्लो मेटाबॉलिज्म मीन्स आपका बॉडी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करता है, लेस वेयर एंड टियर होता है आपके बॉडी का। और थर्ड, स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस। स्लो मेटाबॉलाइजर्स जनरली बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि उनके सिस्टम नेचुरली काम रहता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल रिसर्च है। स्टडीज शोज कि जिन ह्यूमंस का BMR नेचुरली स्लो होता है वे स्टैटिस्टिकली लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ जीते हैं। अब आता है सबसे बड़ा कॉन्फ्यूजन। लोग जनरली समझते हैं कि स्लो मेटाबॉलिज्म इक्वल टू वेट गेन, लेकिन ये आधा सच है। स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोग वेट गेन नहीं करते अगर वे एप्रोप्रिएट अमाउंट खाए। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी एक्चुअल कैलोरिक नीड्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। द रियल कल्प्रिट इज मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज बहुत सारे लोग एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो तो करते हैं, लेकिन खाना ऐसा है जैसे हर दिन कोई त्योहार हो। वेट गेन का असली समस्या ना मेटाबॉलिज्म में है और ना ही फूड्स में,
बल्कि ये हमारे फूड चॉइसेस में है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ही देखिए, वे फिजिकली एक्टिव थे, सीजनल फूड्स खाते थे और नेचुरली स्लो लिविंग प्रैक्टिस करते थे। रिजल्ट, हेल्दी वेट मेंटेनेंस डिस्पाइट स्लो मेटाबॉलिज्म। असल में स्लो मेटाबॉलिज्म एक छुपा हुआ वरदान है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर ज्यादा एफिशिएंट है और कम खाने में भी काम चला लेता है। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो हमें जेनेटिक इवोल्यूशन से मिलती है। ये सर्वाइवल की एक कला है। बात करते हैं नेचर के ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल की, टॉर्टोइज। आपने वो कहावत तो सुने ही होंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एल्डब्रा और गैलापागोस जैसे जायंट टॉर्टोइज अपनी लंबी उम्र के लिए मशहूर है। ये अक्सर 150 साल से भी ज्यादा जीते हैं। यहाँ तक कि कोलकाता की अलीपुर जू में अद्वैता नाम का एक एल्डब्रा टॉर्टोइज था, जिसने लगभग 250 साल तक जिया। क्योंकि इनके मेटाबॉलिज्म रेट इतना स्लो है कि ये लिटरली स्लो मोशन पर जीते हैं। इनके हार्ट रेट हमारे कंपैरिजन में एक्सट्रीमली स्लो है, अराउंड 6 बीट्स पर मिनट। तो जाहिर है कि इनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो है। अब स्लो मेटाबॉलिज्म इक्वल टू लेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन, बेटर सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म, लोअर बॉडी टेम्परेचर, जिसका सीधा सा मतलब है लॉन्गर लाइफ स्पैन। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भले ही ये कहावत कछुए के लिए है, पर नेचर ने हमें मेटाफोर दे दिया लाइफ के लिए। अब मिलिए नेचर के सबसे इनक्रेडिबल क्रिएचर से, टर्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर्स भी कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक जीव लिटरली सुपर पावर्स के साथ आते हैं। जब ये एक्सट्रीम कंडीशंस फेस करते हैं तो क्रिप्टोबायोसिस स्टेट में चले जाते हैं। बेसिकली इनके बायोलॉजिकल फंक्शन में एक पॉज बटन दब जाता है। इनका मेटाबॉलिज्म रेट 0.01% तक स्लो हो जाता है। ये स्पेस वैक्यूम में भी सरवाइव कर लेते हैं। जितना रेडिएशन लेवल इंसान को इंस्टेंटली मौत के घाट उतार देंगे, टार्डिग्रेड्स वो भी हैंडल कर लेते हैं। -200 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी इनके लिए नॉट ए प्रॉब्लम। जब ये फील करते हैं कि एनवायरनमेंट होस्टाइल है, तो मेटाबॉलिज्म को ऑलमोस्ट स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि ये लिटरली हाइबरनेशन स्टेट पे चला गया हो। अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ह्यूमंस भी किसी तरीके से सिमिलर स्टेट अचीव कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए स्पेस ट्रैवल्स के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है क्या वाकई में पुराने जमाने के लोग हमसे ज्यादा जीते थे? ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो हमें सीरियसली सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर ले, मैं एवरेज लाइफ स्पैन की बात नहीं कर रहा जो मेडिकल एडवांसमेंट से बड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल पोटेंशियल लाइफ स्पैन की। अगर एक स्वस्थ इंसान के आयु को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पुराने दिनों में लोग हमसे कई अधिक जीते थे। आप चाहे किसी भी देश की, किसी भी कल्चर्स के लोगों को देखिए, उन सभी के पुराने स्क्रिप्चर्स में ये एक बात कॉमन होंगे। रामायण काल में 1100 साल तक लाइफ स्पैन मेंशन्ड है। बिब्लिकल टेक्स्ट्स में भी नोआह का जिक्र मिलता है, जिनका उम्र लगभग 950 साल तक बताया जाता है। और अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं के रिकॉर्ड्स भी इसी तरह की लंबी उम्र की ओर इशारा करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आज ऐसा क्या बदल गया? अगर आज की एनवायरनमेंट को आप देखें तो आज हवा में चारों तरफ जहर ही जहर है। पॉल्यूशंस, प्रोसेस्ड फूड और आर्टिफिशियल लाइट से भरा हुआ समाज। आज की लाइफस्टाइल भी कितना तेज है। हम हर वक्त भाग रहे हैं, 24/7 कनेक्टेड रहना, डेडलाइंस का दबाव और कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस।
हमारे खाने में अब मौसमी संतुलन भी नहीं रहे। सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स और अननेचुरल एडिटिव्स से भरा हुआ खाना, मेंटल स्ट्रेस और आर्टिफिशियल लाइट्स ने हमारे स्लीप साइकिल्स को भी बिगाड़ के रख दिया है। हमारे एंसेस्टर्स का मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लोअर था और इसके पीछे कुछ गहरी वजह थी। उनका फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न बैलेंस्ड था, डेली मूवमेंट, लेकिन ओवर एक्सर्शन नहीं। खाना मौसम के हिसाब से और लिमिटेड वैरायटी में ही मिलता था, यानी डाइजेशन के लिए आइडियल। उनके दिनचर्या सूर्य के अनुसार चलती थी, नेचुरल सर्केडियन रिदम के अनुसार। और सबसे बड़ी बात, वो क्रॉनिक स्ट्रेस से लगभग मुक्त थे। हालांकि आज हम बहुत सारे बीमारियों को इलाज से रोक सकते हैं, इसीलिए एवरेज लाइफ स्पैन बड़ी है, लेकिन शायद इसी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी नेचुरल पोटेंशियल लॉन्जेविटी को धीमे धीमे खा लिया है। लंबी उम्र का राज तेजी में नहीं, समझदारी में छुपी है। जीवन के दौड़ वही जीतता है जो उसे धीरे लेकिन स्थिर कदमों पर चलता है। आपका मेटाबॉलिज्म जितना शांत, संतुलित और एफिशिएंट होगा, आपकी हेल्थ उतनी ही मजबूत और लंबी होगी। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों का मानना था, आहार शुद्ध तो मन शुद्ध। ये डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म और लॉन्जेविटी को कनेक्ट करता है। हमारे एंसेस्टर्स का स्लो लिविंग अप्रोच आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी लगते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म को कमजोरी नहीं, शरीर की समझदारी मानिए। बात चाहे खाने की हो या रिश्तों की, हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को चुने। नेचर के पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सबसे जरूरी, क्रॉनिक स्ट्रेस को मेडिसिन से कंट्रोल नहीं, उसे समाज से खत्म करने की ओर कदम रखिए। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।